हेलो स्टूडेंट। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में जो टॉपिक बता रहे थे डायमेंशन, और डायमेंशन भी उसका क्या यूजेज है, तो हमने अभी तक डायमेंशन का 3 यूजेज बता चुके हैं। फर्स्ट यूजेज, किसी भी फिजिकल इक्वेशन के कैरेक्टरनेस की जांच कर सकते हैं। सेकेंड बताए, 2 यूजेज बताए थे कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। थर्ड यूजेज मैथमेटिकल है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहिए या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है थर्ड यूजेज से। थर्ड यूजेज क्या है वो स्टार्ट करते हैं आज। थर्ड यूजेज है, यूजेज नंबर थर्ड, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम into another system। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वही थर्ड यूजेज के बारे में आज बताएंगे। पहले जैसा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको हम शुरू में ही बताए थे 1 kg बराबर लिखते हैं 1000 ग्राम या 10 का पावर 3 ग्राम। सिस्टम जब यूनिट चेंज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया। जैसे यहाँ पर N1 था 1, यहाँ क्या था 10 का पावर 3, यहाँ यूनिट है U1 kg, यहाँ क्या है ग्राम। और रिजल्ट हम जानते हैं N1 U1 बराबर क्या होता है N2 U2। इसी को यूज करेंगे, इसी को यूटिलाइज करके कन्वर्सन करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देखें, क्या चेंज हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज हुआ ही, यूनिट चेंज हो गया केजी ग्राम, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होता, पावर। यहाँ केजी का 1 पावर है, ग्राम का भी यहाँ क्या है 1 है। जैसे आप कहीं वेलोसिटी का यूनिट देते हैं मीटर पर सेकेंड और कहीं देते हैं किलोमीटर पर आवर, तो पावर वही है 1 1 -1 -1, मतलब पावर चेंज नहीं किया। तो एक चीज़ चेंज नहीं करता सिस्टम चेंज करने से, वो क्या नहीं चेंज करेगा, डायमेंशन चेंज नहीं करेगा। तो फाइनली आप क्या समझें कि अगर हम सिस्टम को चेंज कर देंगे तो आपका क्या चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा। तो फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज होगा ही, मस्ट है। सेकेंड आपका फंडामेंटल यूनिट चेंज हो जाएगा, लेकिन फंडामेंटल यूनिट पर आप पावर चढ़ा दीजिएगा, वही क्या होगा फाइनली यूनिट हो जाएगा, यूनिट चेंज करेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा N1 U1 बराबर क्या होगा N2 U2, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आइए उसी पर हम जैसा एक टेबल बनाते हैं, बड़ा टेबल है। तो टेबल देखिए आज क्या क्या बना रहे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं सिस्टम, यहाँ लिख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ लिख रहे हैं हम फंडामेंटल यूनिट, यहाँ हम भरेंगे डायमेंशंस, यहाँ लेंगे यूनिट, और यहाँ लास्ट में हम लेंगे मैग्नीट्यूड। इतना के बारे में हम देखेंगे।
तो इसमें आप दो सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। दो सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। एक सिस्टम का नाम दिया 1, एक का नाम दिए 2। एक में यूनिट N1, एक में ले लीजिए N2। मास लेंथ टाइम का मास के लिए M1, फर्स्ट सिस्टम में लेंथ के लिए फंडामेंटल यूनिट L1, टाइम के लिए T1। इसमें M2, L2, टाइम के लिए T2। डायमेंशन जो फंडामेंटल यूनिट पर पावर दीजिएगा वो चेंज नहीं होगा। ABC है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ABC। इसमें यूनिट क्या लिखेगा, M1A, L1B, T1C। इसमें यूनिट क्या होगा, M2A, L2B, T2C। मैग्नीट्यूड क्या होता है, N इंटू U, मतलब N1U1, N1 M1A, L1B, T1C। इसमें क्या होगा, N2U2, मतलब N2 M2A, L2B, T2C। ये टेबल समझ गए। इस टेबल में एक ही चीज़ कांस्टेंट है हर एक सिस्टम में, वो क्या है, डायमेंशन ABC। तो यहाँ पर भी डायमेंशन क्या है, ABC। ये चेंज नहीं किया। बाकी आपका यूनिट चेंज हो गया, फंडामेंटल यूनिट चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड आप जानते हैं क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसके बाद हम रिजल्ट क्या आता है वो देखिए। दो सिस्टम लिए, यूनिट भी चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। मतलब N1U1 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, N2U2। N1 M1A, L1B, T1C। यहाँ पर N2 M2A, L2B, T2C। N1 मालूम रहेगा, N2 निकालना रहेगा। तो N1 M1A, L1B, T1C डिवाइडेड बाई M2A, L2B, T2C। इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, M1/M2 होल का पावर क्या होगा, A। L1/L2 एक साथ कर दिया, इसका पावर क्या दिया, B। T1/T2 इसका पावर हमने दिया C। यही फार्मूला है। इसी फार्मूला का यूज करेंगे यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए। याद भी रखना आसान है आपको, इस फॉर्म में याद रखना आसान है। N2 और N1, M1 और M2A, L1/L2B, T1/T2C। इसी फार्मूला का यूज करेंगे। दिस फार्मूला इज यूज्ड इन कन्वर्सन ऑफ यूनिट। यूनिट को कन्वर्सन करने में इसी फार्मूला का यूज हम करेंगे। आइए इस पर एक दो क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन, आइए सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। टू कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू डाइन, 5 न्यूटन को आप डाइन में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ देखना क्या होगा कि ये जो यूनिट दिया हुआ है न्यूटन या डाइन, किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो आप पढ़े होंगे न्यूटन फोर्स का यूनिट है MK सिस्टम में, और डाइन भी फोर्स का ही यूनिट है, लेकिन वो कौन सिस्टम में है, CGS सिस्टम में। मतलब इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है MK सिस्टम में, और उसको कन्वर्ट करना हमको कौन सिस्टम में है, CGS सिस्टम में है। तो उसी ढंग से हम इक्वेशन को सेट करेंगे। ये न्यूटन और डाइन जो है एक्चुअल में शॉर्ट यूनिट है। न्यूटन किसका यूनिट हुआ, फोर्स का, कौन सिस्टम, MKS। डाइन किसका यूनिट हुआ,
ये भी फोर्स का कौन सिस्टम में हुआ, सीजीएस में। अब सबसे पहला चीज़ आपको फिजिकल क्वांटिटी पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी कौन है, फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन इक्वेशन भर लीजिए, mL_t-2। m का जो पावर होगा ये मानिए a बराबर 1, b बराबर भी 1 और c बराबर क्या है, -2। ध्यान दीजिएगा हमेशा m का जो पावर a, l का पावर b, t का पावर c। अगर किसी में मान लीजिए m नहीं रहता है, एक्सेलरेशन है सपोज करो, तो a का वैल्यू 1 नहीं लीजिएगा, a का वैल्यू फिर क्या होगा 0, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू क्या होगा -2। क्योंकि इक्वेशन हम उसी ढंग से माने हैं तो आपको पहले ए बी सी मालूम कर लिया। एक में न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम होगा 5 और सेकेंड में न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकालना है। इतना हम रफ वर्क कर लिए। अब आइए उस फार्मूला में यूज करते हैं जो फार्मूला निकाले थे हम, n2 बराबर उसी में पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। n2 बराबर n1 m1/m2 पूरे का पावर a, L1/L2 पूरे का पावर b, T1/T2 पूरे का पावर c है। अब इसमें आप पुट कैसे कीजिएगा, n1 5, ये n1 जो 5 बैठा रहे हैं वो कौन सिस्टम का वैल्यू है, MKS, मतलब M1 L1 T1 में जो वैल्यू बैठाइएगा MKS में, और जो डाइन निकालना वो कौन सिस्टम है, CGS। तो नीचे वाला सारा चीज़ किसमें बैठाइएगा, CGS। जैसे ऊपर में 1 kg तो नीचे क्या बैठाइएगा 1 ग्राम। ये फिक्स नहीं है, जिसमें आपको वैल्यू दिया रहेगा जिस सिस्टम में उसको M1 L1 T1, और जिसमें कैलकुलेट करना है जिस सिस्टम में M2 L2 और T2 लीजिएगा। लेंथ MKS में 1 मीटर तो CGS में 1 सेंटीमीटर। 1 टाइम दोनों में क्या है, सेकेंड। इसका पावर क्या है -2। 5 10 का पावर 3 ग्राम लिखो, डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। 10 का पावर 2 मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या होगा 1 सेंटीमीटर। फिर पावर क्या है 1, तो खैर नहीं रहता, ये कट गया, 1 का पावर कुछ भी दीजिएगा तो 1। CGS MKS में एक ही एडवांटेज क्या है कि टाइम का यूनिट सेकेंड है, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड कटिएगा तो 1 आएगा, और 1 का कुछ भी पावर दीजिएगा तो 1 होगा। इसलिए अगला क्वेश्चन हम जैसा चेंज करके भी बनाएंगे। तो 5 × 10 का पावर क्या आया 5, मैंने सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 5 × 10 का पावर 5। तो इसका मतलब हुआ कि 5 न्यूटन = 5 × 10 का पावर 5 डाइन। यही आपका वैल्यू कैलकुलेट हो गया। समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन में आइए। सेकेंड क्वेश्चन जैसा हम टफ लेते हैं, टफ कहने का मतलब हुआ कि टाइम का जो यूनिट अभी हम CGS MKS दोनों में आपने लिया, क्या लिए थे, सेकेंड कैंसिल हो गया। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि जिसमें आपको अच्छा टाइम का भी यूनिट चेंज कर देंगे। सेकेंड जी का वैल्यू राउंड फिगर में मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये दिया हुआ कैलकुलेट 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड। इसको एक न्यू सिस्टम में चेंज करना है, न्यू सिस्टम में जिसमें लेंथ का यूनिट किलोमीटर में लीजिए और टाइम का यूनिट मिनट में लीजिए, तब जी का क्या वैल्यू आएगा। तो आपका जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका होगा LT-2। इसका मतलब ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -2। इतना पता कर लिए। एक सिस्टम में लेंथ का यूनिट फर्स्ट सिस्टम मीटर, सेकेंड सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर, एक में सेकेंड में क्या लेना है मिनट। अब आप क्या कीजिए कि इक्वेशन को सेट कीजिए, उसमें n2 = n1 m1/m2 का पावर a, L1/L2 का पावर b, T1/T2 का पावर c।
अब इसी में हमको सेट करना है n1, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू 0 था तो अंदर में आपको कुछ भरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ का पावर 0 देंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। इसलिए इसको आप हटा भी सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर लिख दिए हैं तो इसको सेम लिखिए, अगला बार इसका वैल्यू हम 1 लिख देंगे। लेंथ 1 मीटर, जिस सिस्टम में चेंज करना है यहाँ 1 किलोमीटर। बी का वैल्यू कितना हुआ? बी का वैल्यू है यहाँ पर 1। टाइम 1 सेकेंड, लेकिन जिस सिस्टम में बदलना है टाइम है 1 मिनट। यहाँ पर पावर क्या दे दिया? -2। अब इसी को सॉल्व कीजिए। 10, ये तो डायरेक्ट 1 आ गया, 1 मीटर। 10 का पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, 1000 लिखिए, 10 का पावर 3 मीटर लिखिए। 1 सेकेंड, 1 मिनट को बदलिएगा तो 60 सेकेंड। पावर क्या हो गया? -2। ये सब ये कैंसिल हो गया, तो 10 ऊपर जाएगा, इसको पावर -3 कर दीजिए। यहाँ पर समझिए 1/60 का पावर है -2। माइनस में आपको सॉल्व नहीं किया होगा, अगर 60 को ऊपर कर दीजिएगा तो पावर इसी का क्या हो जाएगा? +2। जैसे मान लीजिए 1/x का पावर है -2, तो कैसे सॉल्व करोगे? 1 का पावर -2 1 ही हुआ, x का पावर क्या हुआ? -2, ऊपर करने पर पावर क्या हो जाएगा? +2। या मतलब हुआ 1/60 का पावर -2 मतलब 60 × 60। अब जैसा देखिए इसमें सॉल्व करके 3 पावर प्लस में 1 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 3 प्लस और 3 माइनस, तो 3 प्लस 3 माइनस कैंसिल हो गया, केवल यहाँ क्या बचा? 36 बचा। तो हमारा जो आंसर आया यहाँ पर देखिए 10 ये वैल्यू नहीं, 10 ये वैल्यू ठीक है, और 10 का पावर -3 हो गया, 1/60 का 60 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 3 माइनस, तो केवल सिंपली बचा 36। तो आंसर आपका क्या दीजिएगा इसका? जी का वैल्यू जो नया सिस्टम में था 36 मीटर हटा दीजिएगा किलोमीटर, और यहाँ पर मिनट का स्क्वायर। टाइम का यूनिट क्या लिए थे? मिनट। तो जी का वैल्यू चेंज हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जिसमें जैसा बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं कोई भी इस पर यूनिट को कन्वर्सन में। बड़ा में जी का वैल्यू, कैपिटल जी का एक फिक्स वैल्यू है 6.67, 10 का पावर -11। यूनिट अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो मान लो हम शॉर्ट में लिख देते हैं कौन सिस्टम में है? MKS, मतलब लेंथ का यूनिट मीटर, और मास आवेगा तो किलोग्राम, और टाइम का यूनिट सेकेंड लेंगे। अब चलिए इसको कहता है एक न्यू सिस्टम में चेंज कीजिए, कोई CGS में नहीं चेंज करना है, जिसमें हम सारा चीज़ मिला देते हैं। मास को आप ग्राम में लीजिए, लेंथ को आप किलोमीटर में लीजिए, और टाइम को आप मिनट में लीजिए। तो नहीं CGS है, नहीं MKS, नहीं FES है, मिला जुला हुआ। ग्राम है, कहीं लेंथ किलोमीटर कर दिए, टाइम का मिनट दिए। तो इस हम क्या बोले थे, अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करना है तो सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इक्वेशन निकला होगा। जी का डायमेंशन इक्वेशन याद नहीं रहेगा, इसलिए हम रफ में इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा। जी बराबर हो गया FR² m1 × m2, फोर्स का MLT -2 L², 2 मास है तो m²। तो कटने के बाद आया m-1 L³ T -2। डैट मीन्स हमको A का वैल्यू यहाँ पर -1 लेंगे, B का वैल्यू उस इक्वेशन में 3 पुट करेंगे, C का वैल्यू -2 करेंगे, और एक में न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे 6.67, 10 का पावर -11, और सेकेंड में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया रफ वर्क, मतलब हमको ABC निकाल लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, सेकेंड में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेंगे। तो बात आइए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। पहले तो आप फार्मूला लिखिए, वो जो बेसिक फार्मूला है
N1 M1/M2 का पावर A, L1/L2 का पावर B, T1/T2 का पावर C। इसी में पुट करना है आपको 6.67 10 का पावर -11। ये जो वैल्यू है M1 L1 T1 यहाँ साफ लिखा हुआ है कौन सिस्टम का है, MKS, मतलब ऊपर में मास 1 kg है। और जो नया सिस्टम लिए थे उसमें मास लिखे थे हम ग्राम में लेना, यहाँ क्या लिखिए 1 ग्राम। ए का वैल्यू क्या है -1। लेंथ MKS में फिक्स है, वहाँ पर मीटर, और जो नया सिस्टम है वहाँ क्या लेना होगा किलोमीटर। बी का वैल्यू पुट कर दीजिए 3 है। टाइम MKS में 1 सेकेंड, तो इसमें टाइम क्या लेना था 1 मिनट। और सी का वैल्यू कितना है -2, यहाँ पर पुट कर दिए -2। अब इसी को सॉल्व करके हमको आंसर निकालना है। तो सॉल्व करना है तो केजी को ग्राम में बदलना होगा, किलोमीटर को मीटर में, दोनों ऑप्शन है, मीटर को भी आप किलोमीटर में और मिनट को सेकेंड में, तभी कैंसिल हो गई। तो अब देखिए कैसे चेंज करें, N2 6.67 -11 1 kg 10 का पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। पावर क्या यहाँ पर है -1। 1 मीटर, नीचे क्या लीजिएगा किलोमीटर है तो उसका 10 का पावर 3 मीटर। 1000 मत लिखिएगा, अगर लंबा है तो पावर के फॉर्म में लिखिएगा तो सॉल्व करना इजी रहेगा। यहाँ पर पावर 3, ऊपर 1 सेकेंड, नीचे 1 मिनट, पावर क्या दीजिएगा -2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 6.67 -11, ये ग्राम कैंसिल, 3 है तो यहाँ से 10 का पावर फर्स्ट ब्रैकेट से क्या आ जाएगा 10 का पावर -3। ये मीटर कैंसिल, यहाँ 3 × 3 9 हुआ, 9 नीचे हुआ, ऊपर जाएगा तो पावर 10 का पावर -9। यहाँ से सेकेंड ब्रैकेट से निकाल लिए। अच्छा इसको देखिए, 1 मिनट को बदलिए, यहाँ पर बदले थे कितना सेकेंड 60 सेकेंड। 1/60 का पावर -2 मतलब 60 का स्क्वायर, 60 × 60। नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से 36 ले लीजिए, 6 × पावर को एक साथ जोड़ के देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो -11 -3 -14 हुआ, फिर -9, इसको जोड़िएगा -23, और 2 आपका पावर क्या है प्लस, इसको जोड़िएगा पावर क्या आएगा -21। फिर से देख लीजिएगा, चेक कर लेते हैं। 11 14 हुआ, 14 और 9 कितना हुआ 23 हुआ, -23 में गया और प्लस में गया 2 तो -21 बचा। अब ये जो नंबर 2 है उसको आप एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और पॉइंट बैठा देंगे। 667 × 36 है, 42 हुआ, 36 4 40 हुआ, फिर 36 4 40 हुआ, यहाँ से 21 18 और 2 क्या हुआ 20, फिर 18 और 2 20, 21042 और पॉइंट आपका 2 अंक था, 2 अंक में था तो 240 पॉइंट, इसका फाइनल आंसर हुआ 240.12 10 का पावर -21। अब इसका यूनिट क्या दिया जाए, तो जी का डायमेंशनल यूनिट आप भर सकते हैं। डी का डायमेंशन क्या था LQ T का पावर -2, तो जी का वैल्यू आया 240.12 10 का पावर -21। यूनिट, मास का यूनिट ग्राम, पावर वही रहेगा -1, लेंथ का यूनिट किलोमीटर, पावर 3, और टाइम का यूनिट मिनट लिए तो -2। तो अब हम ये जो क्वेश्चन था मतलब तीसरा एप्लीकेशन कि यूनिट को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, इस पर हम 3 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का हम बता दिए, डिफरेंट क्वेश्चन बता दिए आपको।
और जब न्यूमेरिकल बताएंगे माने ये वो हार्ड क्वेश्चन भी बताएं तो यूनिट और इसका यूजेज क्या हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। तो उसके लिए आपको केवल ये फार्मूला पर याद रखना है, याद भी रखना आसान है। m1 बाई m2 का पावर a, l1 बाई l2 का पावर b, t1 बाई t2 का पावर c। इस फार्मूला पर कोई भी यूनिट को हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना है एक में तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, जिस सिस्टम में दिया रहेगा m1 l1 t1 पुट कीजिएगा मास लेंथ टाइम, और जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसके लिए m2 l2 और t2 कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि किसी भी ढंग का हार्ड से हार्ड भी न्यूमेरिकल इससे आप बना सकते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छा सा समझ में आया होगा। और एक क्लास हमको लगता है कि और इसमें हम ज़रूरत है थ्योरी का, एक छोटा यूजेज और कुछ डायमेंशन इक्वेशन का लिमिटेशंस होता है कि कहाँ कहाँ पर फेलुअर कर जाता है, तो बता देंगे। उसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल का 1-2 क्लास लेंगे तो ये यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान से इसको समझिएगा। और कुछ क्वेश्चन हम SC वर्मा से भी बताएंगे, कुछ जनरल क्वेश्चन भी बताएंगे। तो इसके बाद अगला जो क्लास बताएंगे चौथा यूजेज बारे में। थैंक यू।